सभी बच्चों की डिमांड के अनुसार आज 8th क्लास के टॉपिक प्रकाश को लेकर अब अपनी पहली वीडियो आ रही है। 8th क्लास में साइंस का चैप्टर प्रकाश। प्रकाश होता क्या है? पहले सबसे बड़ी समस्या तो क्या है, प्रकाश टॉपिक का नाम समझ में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? टॉपिक का नाम होके क्या है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? सबसे पहले हम क्या समझेंगे, प्रकाश होता क्या है। अब देखो, आपने कभी देखा होगा अंधेरे में कोई वस्तु नहीं दिखाई दे रही, अब उसको अपन को देखना है तो किसके माध्यम से देखते हैं? अपना प्रकाश के माध्यम से। तो प्रकाश होता क्या है? वह माध्यम जिसके द्वारा हम अंधेरे में क्या देख सकते हैं? किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश क्या होता है? वह माध्यम जिसके द्वारा क्या क्या लिखेंगे? प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? वह माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अंधेरे में भी क्या देख सकते हैं? किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट को क्या देख सकते हैं? अंधेरे में देख सकते हैं। क्या प्रकाश क्या होता है आपका? प्रकाश वह माध्यम होता है। क्या होता है? वह माध्यम होता है जिसके द्वारा क्या वह माध्यम होता है जिसके द्वारा किसके द्वारा? जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? जिसके द्वारा हम अंधेरे में क्या देख सकते हैं? अंधेरे में भी क्या देख सकते हैं? किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। अब प्रकाश क्या है? प्रकाश। अब हमने प्रकाश के बारे में जान लिया। प्रकाश होता क्या है कि उस ऐसा माध्यम जिसके द्वारा हम अंधेरे में क्या देख सकते हैं? किसी वस्तु को। अब इसके बाद में इसमें आगे की टर्मिनोलॉजी आती है। टर्मिनोलॉजी क्या आती है इसके बाद में? क्या आता है? प्रकाश का परावर्तन। क्या आता है? प्रकाश का परावर्तन। क्या आता है? प्रकाश का परावर्तन। अब यदि ये 8th क्लास के लेवल में तो ये क्या है? डायरेक्ट प्रकाश का परावर्तन आ जाता है। 10th लेवल में यदि हम इसी टॉपिक में जाते हैं तो इसमें क्या चला जाता है? प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, लेंस सूत्र, दर्पण सूत्र। आपकी 8th लेवल में सिर्फ कुछ बेसिक परिभाषाएं हैं और उनको आप याद कर लो। डायरेक्ट आपके जैसे डिक्टो आ जाएगा। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश विसरित प्रकाश, और क्या आता है? प्रकाश परावर्तन। अब परावर्तन को देखो, परावर्तन में क्या आएगा? एक आपके विसरित परावर्तन आ जाएगा, एक कौन सा परावर्तन आ जाएगा? नियमित परावर्तन आ जाएगा। तो अब किसको समझेंगे अपन? परावर्तन। प्रकाश के बारे में जान लिया। टॉपिक का नाम क्या था? प्रकाश। अब प्रकाश के बारे में आपने प्रकाश की परिभाषा यदि लिखनी है तो लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप लिख लेना। अब इसके बाद में इस टॉपिक का अपना टॉपिक आता है 8th क्लास के अकॉर्डिंग प्रकाश का परावर्तन। क्या आता है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। अब देखो, इस टॉपिक को समझने से पहले इसमें कुछ शब्द आएंगे। जैसे एक तो आएगा आपका आपतित किरण। देखो पहले तो क्या है? एक शब्द आएगा किरण। क्या शब्द आएगा? किरण। चलो सर बताओ किरण होती क्या है? हमें तो ये भी नहीं पता। देखो सूर्य से देखा है आपने, सूर्य, ये सूर्य है, मान लो ये सूर्य, इससे जो किरणें आती है कहते हैं कि सर सूर्य से क्या आ रही है? किरणें आती है। तो ये क्या है? प्रकाश की क्या है? किरणें। क्या होती है? किरणें। तो एक तो क्या होगा? आपतित किरणें। परावर्तन में एक तो क्या आएगा आपके लिए? आपतित किरणें। एक शब्द तो आएगा आपके लिए आपतित किरणें। क्या आएगा? आपतित किरणें। एक शब्द आएगा आपके लिए परावर्तित। क्या आएगा? परावर्तित किरणें। परावर्तित किरणें। क्या आएगा आपका? परावर्तित किरणें। और एक शब्द और आएगा अभिलंब। क्या होता है? अभिलंब। क्या शब्द आएगा? अभिलंब। इन तीनों को लेकर अपने किसके बारे में समझा सकते हैं? परावर्तन के बारे में। किसके बारे में समझा सकते हैं? परावर्तन। ठीक है। आपतित किरण मतलब आपतित कैसे? कोई भी वस्तु किस पर आपतित? मान लो ये ऑब्जेक्ट है, कोई भी ये लाइन है, इस पे कोई आ रही है, मतलब आ रही है। आपतित मतलब इस पे डाली जा रही है। परावर्तित का मतलब पार। क्या हो रही है? पार हो रही है, मतलब परावर्तित। और अभिलंब क्या होता है? बीच में डाला हुआ। अब मैं इसको सिस्टोमेटिक ढंग से समझाता हूं आपको। तो तीनों शब्द समझ में आ गए। आपतित किरण मतलब कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे यदि गिर रही है तो वो क्या है? आपतित। और उस ऑब्जेक्ट से गिर के टकरा के जा रही है तो वो क्या है? आपकी परावर्तित।
और क्या है, अभिलंब क्या है, बीच में डाला गया कोई भी पॉइंट है तो उसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं आप, अभिलंब से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अभिलंब से। आप समझते प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, इसके बारे में लिखते हैं। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण, क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम पर, है ना, प्रकाश की किरण किसी माध्यम पर, किसी माध्यम पर क्या होती है, किसी माध्यम पर आपतित, क्या होती है, आपतित होती है, आपतित होती है, तो वह उस माध्यम से, क्या, उस माध्यम से, उस माध्यम से टकरा कर, क्या करेगी, टकरा कर वापस, क्या, वापस उसी माध्यम में, क्या, उसी माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है, क्या है, लौट जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रकाश का क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखो, अब आपने सोचा होगा कि सर ने तो परिभाषा लिख दी, अब मैं इस परिभाषा को क्या एक डायग्राम से समझाता हूँ। क्या समझाता हूँ, डायग्राम से। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक पूरी आपको जो मैंने लिखवाई प्रकाश के परावर्तन की जो परिभाषा है, ये प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसको मैं एक डायग्राम से समझा सकता हूँ। फिर आप इसके अकॉर्डिंग डायग्राम से भी लिख सकते हो। क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो आप पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। आई होप मेरे हिसाब से आपने अब स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। तो अब मैं इसको रफ कर देता हूँ और अब इसको डायग्राम से, ये जो आपने परिभाषा लिखी इसको किससे बताता हूँ, एक बार डायग्राम से, तो फिर आप खुद भी बना सकते हो, है ना। मैंने क्या बोला, इसमें एक तो क्या लिया था मैंने, माध्यम। देखो जैसे ये वाला ले लिया, ये क्या है, कोई माध्यम है, क्या है, माध्यम। मान लो ये माध्यम, क्या मान लिया, माध्यम, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम पर, क्या, प्रकाश की किरण किसी माध्यम पर क्या होती है, आपतित, क्या हो गई, आपतित हो गई, आपतित किरण, ठीक है। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम पर क्या होती है, आपतित होती है, क्या आ गई, आपतित हो गई, आपतित होती है, तो वह माध्यम से क्या, माध्यम पर आपतित हुई तो माध्यम से टकराई और टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो इसे क्या क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब क्या कहते हैं, प्रकाश का, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, आपतित होती है उसको क्या बोलते हैं आप, आपतित किरण, क्या बोलेंगे, आपतित किरण, क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और जो लौट के जाती है इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। और जो बीच में डाला जाता है इसको क्या बोलेंगे, अभिलंब, क्या बोल देंगे, अभिलंब। इसको क्या बोल देंगे आप, अभिलंब, क्या बोल देंगे, अभिलंब बोल। अब आपतित किरण के द्वारा जो बनाया गया कौन कौन सा कौन होगा, आपतन कोण, और ये क्या होगा आपका, परावर्तन कोण। लेकिन ये कौन से लेवल में, 10th लेवल। आपके तो बस ये इतना ही था, तो क्या आपको परिभाषा याद नहीं हुई। जब प्रकाश की किरण, क्या बोलेंगे, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम पर आपतित होती है, चलो प्रकाश की किरण किसी माध्यम पर आपतित होगी, आपतित होकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। हो गया, तो आपको याद हो गया होगा मेरे हिसाब से। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए, यदि आप ये डायग्राम बना देते हो तो ये और भी अच्छा लगता है इसमें ना एग्जाम में। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ।
अब देखो परावर्तन के कुछ और इसके बारे में। परावर्तन कितने प्रकार का होता है, जो आपकी 8th क्लास की बुक में 2 प्रकार का परावर्तन दे रखा है, एक तो विसरित परावर्तन और एक दे रखा है नियमित परावर्तन। क्या होता है? नियमित। अब दोनों शब्दों से समझो, एक तो नियमित, क्या नियमित, और एक क्या आपका विसरित, क्या है विसरित परावर्तन, क्या परावर्तन। अब देखो नियमित मतलब कंटिन्यू, लगातार। विसरित मतलब आगे पीछे उल्टा सुल्टा, मतलब उसका कोई फिक्स नहीं है। परावर्तन क्या है? वापस उसी माध्यम में लौट जाना। परावर्तन की परिभाषा भी बताइए। प्रकाश की किरण किसी माध्यम पर टकराती है, उस लौट कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब पहला शब्द क्या है आपका? नियमित परावर्तन। क्या होता है? नियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम, क्या प्रकाश की किरण किसी माध्यम पर, किस पर? समतल माध्यम। कैसा है आपका? समतल। अब इसमें माध्यम कैसे लेंगे? नियमित में कौन सा माध्यम लेंगे? आपका समतल माध्यम। जब प्रकाश की किरण किसी समतल माध्यम पर टकराती है, मानो ये टकरा गई, वापस उसी माध्यम में लौट गई, फिर एक और किरण टकराई, वापस उसी माध्यम में, तो ये क्या हो रही है? नियमित जा रही है। क्या जा रही है? नियमित, बीच में कहीं नहीं जा रही। अब इस चीज से के साथ में अपन किसको समझते हैं? विसरित। तो इसमें जो माध्यम लेंगे विसरित में, क्या ले लेंगे? खुरदरा। क्या ले लेंगे? खुरदरा। जैसे ये ले लिया मैंने, ऐसे ले लिया, ऐसे ले लिया। अब प्रकाश की किरण आई, ऐसे आई, टकरा के हो गई, फिर इस यो गई, फिर यो किया, ऐसे गई, मतलब ये कंटिन्यू नहीं है ना, तो क्या फैली हुई है? क्या है? फैली हुई है। तो ये से क्या कह देंगे आप? विसरित परावर्तन। और इसे क्या कह देंगे आप? नियमित। अब मैं इनकी परिभाषा लिखवा देता हूं, तो और उसके साथ में एक डायग्राम बना दूंगा, जिससे आप कंटिन्यू लिख भी सकते हो। नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स भी बना सकते हो। देखो पहले क्या है? नियमित परावर्तन। क्या है आपका? नियमित परावर्तन। क्या ले लिया आपने? नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन माध्यम कैसे ले रहे हैं? समतल है। तो क्या बोलेंगे? जब प्रकाश की किरण, क्या लिखेंगे? जब प्रकाश की किरण, कौन सी किरण? प्रकाश की किरण किस पर? समतल। कौन सा माध्यम है? समतल माध्यम। समतल माध्यम पर क्या लिखेंगे? समतल माध्यम पर टकराती है, तो वह नियमित रूप से उसी माध्यम में क्या होती है? लौट जाती है, उसे क्या कह सकते हैं आप? नियमित परावर्तन। क्या कह सकते हो? नियमित परावर्तन। क्या लिखोगे आप? नियमित परावर्तन। क्या लिखोगे आप? नियमित परावर्तन कहते हैं। परिभाषा लिख दी। अब देखो इसके साथ अपन क्या बनाएंगे? डायग्राम। मानो ये कौन सा माध्यम आपका? समतल माध्यम। लिख दिया। प्रकाश की किरण ऐसे आई, देखो एक प्रकाश की किरण ये आई, लौट कर वापस ये गई, फिर दूसरी प्रकाश की किरण आई, लौट कर वापस गई, प्रकाश की किरण आई ऐसे। तो ये आप ये डायग्राम बना सकते हो। ये कौन सा परावर्तन होगा आपका? नियमित परावर्तन। कौन सा परावर्तन होगा आपका? नियमित परावर्तन। इसको उतार सकते हो आप, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो क्या बताया था मैंने?
जब प्रकाश की किरण किसी समतल माध्यम, जब प्रकाश की किरण किसी समतल माध्यम पर, समतल माध्यम कौन सा, ये प्रकाश की किरण किसी समतल माध्यम पर टकराती है तो वह नियमित रूप से कंटिन्यू उसी माध्यम में लौट रही है, उसी में लौट रही है ना नियमित रूप से, तो उसे क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन। तो आप ये डायग्राम बना सकते हो और ऐसे ऐसे कैसे डिक्टो आप कॉपी में लिख लो। यदि आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स भी स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बनाने तो आपको कंटिन्यू। समझ में आ गया। नियमित परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी समतल माध्यम पर, प्रकाश की किरण किसी समतल माध्यम पर टकराती है तो टकरा के क्या परावर्तन क्या होता है, वापस लौट जाती है। तो ये भी क्या है, वापस तो लौटेगी लेकिन नियमित रूप से। कैसे, नियमित रूप से, किससे, नियमित रूप से। इसमें नियमित परावर्तन का मतलब होता है नियमित रूप से लौटनी चाहिए। तो प्रकाशीकरण कैसे लौटेगी, नियमित रूप से। इसे क्या कहेंगे, नियमित परावर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे, नियमित परावर्तन। अब इसके बाद में अपन क्या समझते हैं, विसरित परावर्तन के बारे में। किसके बारे में, विसरित परावर्तन के बारे में। विसरित परावर्तन और नियमित परावर्तन में एक इतना सा फर्क है कि विसरित परावर्तन में जो माध्यम लेते हैं वो क्या लेते हैं, इसमें समतल माध्यम ले रहे, उसमें क्या लेंगे, खुरदरा। क्या ले लेंगे, खुरदरा। जिससे क्या किरणें खुरदरे माध्यम पे देखा होगा आपने, ऐसे कैंची ऐसे टुक यूं चली जाती है, यूं चली जाती है, ऐसे इसमें क्या हो जाएगी, चली जाएगी। तो विसरित परावर्तन में क्या आएगी, ऐसे टकराएगी, एक इधर गई, एक इधर गई, एक नीचे गई, ऐसे मतलब विस्तृत हो जाएगी। विस्तृत का मतलब फैलाव, क्या होता है, फैल जाएगी। ऐसे ही अब किसके बारे में लिखेंगे अपन, विसरित परावर्तन। किसके बारे में, विसरित परावर्तन। अब क्या लिखेंगे, विसरित परिभाषा, विसरित परावर्तन की परिभाषा। तो विसरित किसके बारे में, विसरित परावर्तन। ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण, क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण, किरण कौन से माध्यम पे, नियमित में तो अपन कौन सा ले रहे थे, समतल, और इसमें क्या लेंगे, खुरदरा। जब प्रकाश की किरण किसी खुरदरे माध्यम है ना, खुरदरे, खुरदरे माध्यम पर, किस पर, खुरदरे माध्यम पर टकराती है, टकराती है तो वो क्या, अनियमित रूप से है ना, तो वह क्या होगी, अनियमित रूप से, अनियमित रूप से है ना, क्या बोलेंगे, अनियमित रूप से, अनियमित रूप से उसी माध्यम में लौट जाती है। क्या होती है, लौट जाती है। तो उसे क्या कहते हैं आप, विसरित परावर्तन। क्या कहेंगे आप, विसरित परावर्तन। क्या कहेंगे, विसरित परावर्तन। अब क्या बना देंगे, इसमें वो डायग्राम बना देंगे। ऐसे ये ले लिया। अब माध्यम कैसा लेना है इसमें, खुरदरा। क्या ले लेंगे, खुरदरा। तो खुरदरा माध्यम लो, एक अपन ने ऐसे ले लिया, ये क्या आपका खुरदरा माध्यम। कौन सा माध्यम ये, खुरदरा। ठीक है। अब देखो जैसे प्रकाश की किरण ऐसी आई, देखो यहाँ आई, यूं टकराई, फिर यहाँ यूं गई, यहाँ ऐसे गई, तो ये क्या फैल गई ना, तो ये कंटिन्यू नहीं हुई, नियमित नहीं हुई, तो ये कैसे होगी, अनियमित। क्या हो गई, अनियमित। तो आप इस डायग्राम को बना लो और इसको लिख लो। ऐसे डिक्टो आप नोट्स भी बना सकते हो ना। तो स्क्रीनशॉट ले लो इस एक बार के लिए। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ।
आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज के लिए इतना ही। अब आगे की अगली वीडियो में एक बार मैं जो आपको आज पढ़ाया उसका रिवीजन करवा देता हूँ, क्या क्या पढ़ाया मैंने। देखो, आज मैंने पढ़ाया आपको प्रकाश। पहला शब्द क्या पढ़ाया कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश भय माध्यम में जिसके द्वारा हम अंधेरे में क्या देख सकते हैं, किसी वस्तु को देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, किसी वस्तु को। फिर क्या पढ़ाया था मैंने, प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ाया था, परावर्तन होता क्या है। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में या किसी माध्यम से टकराती है, टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे क्या क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन को पढ़ाने के बाद में परावर्तन दो टाइप के परावर्तन बताए थे मैंने। एक तो बताया था आपको नियमित परावर्तन, एक पढ़ाया था आपको विसरित परावर्तन। क्या पढ़ाया था, विसरित। अब नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन की परिभाषा में केवल एक कॉमन डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, नियमित परावर्तन की परिभाषा में तो अपन माध्यम कैसे लेंगे, समतल। क्या ले लेंगे, समतल। और विसरित परावर्तन में अपन क्या लेंगे, माध्यम खुरदरा। अब परिभाषा बना सकते हैं आप सेम परिभाषा। तो नियमित परावर्तन कहते हैं प्रकाश की किरण किसी समतल माध्यम पर, किस पर, समतल माध्यम पर टकराती है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती। क्या वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का नियमित परावर्तन। क्या बोलेंगे, प्रकाश का नियमित परावर्तन। अब विसरित परावर्तन में इतना सा डिफरेंस है, तो प्रकाश की किरण क्या, जब प्रकाश की किरण किसी खुरदरे माध्यम पर, किस पर, खुरदरे माध्यम पर टकराती है तो वापस किसी में उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे क्या कहते हैं, विसरित परावर्तन। तो आज मेरे हिसाब से आपको इस टॉपिक में कोई समस्या नहीं होगी, और यदि आपको कोई समस्या आती है तो वीडियो को पॉज करके वापस जाके इसको चेक कर लेना ना, और नहीं तो कमेंट कर देना। अगली क्लास में आपको उसके बारे में समझा दिया जाएगा। थैंक यू देखने के लिए, और ऐसी आप कमेंट कर देना जो भी टॉपिक आपको यदि समझना उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो डाल दी जाएगी। और फोकस क्लासेस जीजीसी चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप कंटिन्यू बने रहे चैनल पे और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।